बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जो हमने लास्ट में पढ़ा था। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस देखी थी कौन कौन सी होती हैं। उनके बाद हमने सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो हमारे पास था कीबोर्ड। उसके हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, कुछ कीज देखी थी। उनमें सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक कीज थी। ये ऑरेंज में आपके पास न्यूमेरिक कीज है, यहाँ पे ये इस साइड पे भी न्यूमेरिक कीज है और ये आपके पास अल्फाबेट कीज के ऊपर भी न्यूमेरिक कीज होती हैं। उसके बाद आपके पास ये जितने भी लेटर्स राइट किए हुए हैं इनको हम अल्फाबेट कीज कहते हैं और ये साइड पे आपके पास एरो कीज हैं। ठीक है। अब फर्दर हम जो कीबोर्ड की बारे में कीबोर्ड की कीज से रेलिवेंट डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक कीज। दीज कीज आर यूज्ड टू एंटर अल्फाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर। Position of the key is similar to that of a physical typewriter. The key are used to input the following. सबसे पहले है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज से हम क्या करते हैं? These consist of keys A to Z. ये कीज मुश्तमिल होती हैं A to Z लेटर्स के ऊपर, having both upper case and lower case. आप अपर केस भी राइट कर सकते हैं इनसे एंड लोअर केस भी। The arrangement of alphabet on keyboard is as shown. ये अभी पिक्चर्स में आपको दिखाया जाएगा अल्फाबेट की अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज QWERTY, QWERTY इसको बोलते हैं QWERTY लेआउट। ये देखें अभी पिक्चर्स में, ये आपके सामने कीबोर्ड की पिक्चर है। ये देखें फर्स्ट रो QWERTY। ठीक है, ये लेआउट है आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जिसको हम QWERTY लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नंबर कीज। These consist of number keys starting from 0 to 9. ये कीज आपकी consist होती हैं नंबर कीज के ऊपर जो स्टार्ट होती हैं 0 से 9। आगे स्पेशल करैक्टर कीज। These consist of punctuation keys, special character and space bar. आगे है न्यूमेरिक कीज। These keys are used to input number into the computer. The layout of these keys is similar to that of the typewriter. जो हम टाइपराइटर यूज किया करते थे ये बिल्कुल उसी की तरह है इसका लेआउट। Along with the number keys is also contain keys of mathematical operations like plus, minus, multiply and divide. आगे है हमारे पास फंक्शन कीज। फंक्शन की आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटिंग। दीज कीज प्रोवाइड शॉर्टकट फॉर डूइंग रूटीन टास्क on a computer. Most computer keyboard have a row of function keys at the top of the keyboard. These keys are marked from F1 to F12. ये जो आपके पास फंक्शंस कीज होती हैं ये सबसे कीबोर्ड के सबसे ऊपर एक लाइन होती है, ये कंसिस्ट होती हैं F1 to F12 और ये एज अ शॉर्टकट की यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। मैनी प्रोग्राम इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स सपोर्ट यूज ऑफ दीज फंक्शन कीज। द फंक्शन कीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज सच एज कंट्रोल की, द ऑल्ट की एंड द शिफ्ट की। मतलब इनके कॉम्बिनेशंस के साथ हम इनको एज अ शॉर्टकट की यूज करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ लार्जर नंबर ऑफ पॉसिबल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। नेक्स्ट है आपके पास कर्सर कंट्रोल की। कर्सर is used to represent the position where the keyboard's input will be placed. These 4 arrow keys are used for moving the cursor from its current position to right, left, up and down. जैसे ये है right, ये left, right, up, डाउन, ये 4 कीज हैं आपके पास। इनको हम कर्सर कंट्रोल कीज भी बोलते हैं या एरो कीज भी बोल सकते हैं। मूविंग दिस कर्सर कीज डज नॉट चेंज और डिलीट एनी करैक्टर ऑन द स्क्रीन। दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर स्क्रीन नेविगेशंस। नेक्स्ट आपके पास है द फंक्शन ऑफ सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट कीज। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट कीज के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है एंटर की।
enter key used to enter commands or to move the cursor to the beginning of the next line. This is sometimes labeled as return instead of enter. ये जो एंटर की है ये आप इसको यूज़ करते हैं अपने कर्सर को कमांड्स देने के लिए कि वो मूव करे नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पे, या आप उसको जो है वो अपनी रिटर्न भी कर सकते हैं जैसे कि आपको ज़रूरत हो। नेक्स्ट है आपके पास एस्केप की, ESC है, इसको हम एस्केप की भी बोलते हैं। एस्केप की इज शॉर्ट फॉर एस्केप। दिस key is used to send special code to device and to exit or escape program from program and task। मतलब ये आपके पास की जो है ये स्पेशल कोड के तौर पे यूज होती है जो डिवाइस को सेंड किए जाते हैं ताकि आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट कर सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिलीट की। डिलीट की आप लोगों को जैसे पता है कि डिलीट की हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी जो अननेसेसरी या अनवांटेड है जिसको हम अब मज़ीद रखना नहीं चाहते, सेव नहीं करना चाहते, उसको डिलीट करने के लिए। डिलीट की, डिलीट द करैक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन एंड द वन एट राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन। मतलब आपके पास ही फर्ज करिए कर्सर है, कर्सर के राइट साइड पे इस तरह से आप डिलीट की प्रेस करेंगे एंड डिलीट हो जाएगा। फिर आप डिलीट की प्रेस करेंगे, वो जो है वो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इस तरह से। आल्सो यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर आपने फर्ज करें इसको सिलेक्ट किया है देन आप इसको डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मूव द कर्सर। लेकिन डिलीट की आपके कर्सर को मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपके पास कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की टॉगल की दैट व्हेन एक्टिवेटेड causes all alphabetic character to be uppercase। मतलब जब आप कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं तो इसकी लाइट इस तरह से ऑन हो जाती है और ये आपके पास तमाम लेटर्स को कैपिटल या अपर केस में राइट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंड की। एंड की मूव्स द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, द एंड ऑफ द पेज or the end of the file depending where the cursor is located on the page and on which program is running। मतलब एंड की आपके कर्सर को मूव करवाने के लिए यूज होती है। एक मरतबा अगर आप एंड की प्रेस करेंगे तो अगर आप फर्ज करें आपका कर्सर यहाँ पे है तो ये लाइन के एंड में चला जाएगा। ठीक है, कर्सर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप पैराग्राफ के स्टार्ट में है, अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ के लास्ट में आ जाएंगे, एंड में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है वो या तो लाइन के एंड में आ जाएंगे या पेज के एंड पे आ जाएंगे या पैराग्राफ के एंड में आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका कर्सर उस टाइम कहाँ मौजूद है। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल की, CTRL मतलब कंट्रोल की। कंट्रोल की short of control। This key is used to combination with other key to produce special character। जो कंट्रोल की है इसको हम दूसरी कीज के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल करैक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल करैक्टर डिपेंड ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। ये डिपेंड करता है कि कौन सा करैक्टर जो है वो शो होगा। ये जो आप प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं उस प्रोग्राम से रेलिवेंट जो है वो करैक्टर आपके पास शो हो जाएंगे। आगे आपके पास है ऑल्ट की। ऑल्ट की शॉर्ट ऑफ अल्टरनेट। दिस की इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद अदर की टू प्रोड्यूस स्पेशल करैक्टर। ये की भी दूसरी कीज के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बनाती है जिसके जरिए हम कोई डिफरेंट स्पेशल करैक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैब की। टैब, this key enable the cursor to jump a couple of space to the right on the screen। मतलब अगर आपके पास जो है वो आप टैब की प्रेस करते हैं तो आप थोड़ा कपल ऑफ स्पेस मतलब 1 2 3 इस तरह की डिफाइन होती है स्पेस जो कि आपका कर्सर उतनी स्पेस तक मूव कर जाता है राइट साइड पे। टू जंप द इक्विवेलेंट स्पेस टू द लेफ्ट शिफ्ट टैब की शुड बी प्रेस टुगेदर।
आगे आपके पास है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन। आपके पास जो बैक स्पेस की है ये डिलीट के लिए भी यूज होती है। आपके पास जो लेफ्ट साइड पे कर्सर होगा उसको मूव कर सकते हैं पोजीशन के तौर पे भी, मतलब अगर आपके पास कोई भी करैक्टर है उसको आप प्रेजेंट करैक्टर है उसको डिलीट कर सकते हैं एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो कि कर्सर के लेफ्ट साइड में मौजूद है, एंड कर्सर को मूव कर सकते हैं टू द पोजीशन, उस तरफ, उस पोजीशन की तरफ। आगे आपके पास है पेज अप एंड पेज डाउन। Page up and page down, this is used to move the cursor up or down a certain fixed number of lines, usually one page at a time। मतलब अगर आप पेज अप पर प्रेस करेंगे तो आप एक पेज ऊपर जंप कर जाएंगे, अगर आप पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो आप एक पेज नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। This is often abbreviated as page up and page down। ठीक है, इसको मतलब पीजी अप मतलब पीजी मतलब पेज अप एंड पीजी डी एन मतलब पेज डाउन। आगे आपके पास है होम की। होम की जो है वो मूव द कर्सर टू द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लाइन और द बिगिनिंग ऑफ द पेज और फाइल डिपेंडिंग वेयर द कर्सर इज एंड ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। मतलब होम की जो है ये भी आपके कर्सर को मूव करने के लिए यूज करते हैं हम। आगे आपके पास है इंसर्ट की। इंसर्ट मोड ऑल कैरेक्टर्स टाइप्ड आर प्लेस्ड एट द कर्सर पोजीशन और टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट विद ईच न्यू इंसर्शन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द साइड। मतलब आपके पास जो इंसर्शन मोड है इसमें आप करैक्टर जो है वो टाइप कर सकते हैं और उनकी कर्सर की पोजीशन को प्लेस कर सकते हैं। जो आपके पास राइट इंसर्शन पॉइंट होता है उससे आगे आप राइट करैक्टर जो है वो न्यू इंसर्शन जो है वो करैक्टर ऐड करते जाते हैं। इस तरह से आप इंसर्शन पॉइंट के जरिए इंसर्ट की के थ्रू इंसर्शन वगैरह कर सकते हैं। आगे इसकी फर्दर डिटेल है। Cursor are pushed to the right of the insertion point to make room for the new character. If insertion mode is turned off, typing then overwrite existing character instead of inserting the new one before the old one। मतलब अगर आप इंसर्शन मोड को ऑफ कर देंगे तो जब भी आप कोई टाइप करेंगे तो वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा जो पहले से आपके पास करैक्टर मौजूद है। दिस इज ऑफन कॉल्ड ओवरराइट मोड। इसको हम ओवरराइट मोड बोलते हैं। मोस्ट पीसी कीबोर्ड्स have an insert key that lets you switch back or forth between insert and override mode। आगे आपके पास है स्पेस बार। स्पेस बार दिस की मूव द कर्सर वन प्लेस टू द राइट एवरी टाइम यू प्रेस की। मतलब जब भी आप स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो वन प्लेस मूव कर जाएगा आगे की तरफ राइट की साइड पे। ये आपकी देखिए जितनी भी हम कीज पढ़ के आए हैं ये कीबोर्ड के तमाम पार्ट्स हैं। ये जितनी भी आपके पास ब्लू कलर में है ये आपके पास टाइप राइटिंग कीज हैं। ये पिंक कलर में आपके पास फंक्शंस कीज हैं। जो टॉप ऑफ द कीबोर्ड आपकी रॉ है ये एस्केप की है। ये आपके पास जो है ये पिंक कलर में विंडो की है और ये इस तरफ राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी दोनों साइड पे आपके पास कंट्रोल की भी है, शिफ्ट की भी है। ठीक है, देखिए ये आपके पास कंट्रोल की है, ये ब्राउन में आपके पास शिफ्ट की है दोनों साइड्स पे और ये आपके पास ब्लू में स्पेस बार है, ग्रीन आपके पास शिफ्ट की, ये ब्राउन शिफ्ट की है और ये ग्रीन जो है ये आपके पास एंटर की है और ये साइड में न्यूमेरिक कीपैड है। और ये देखिए ये जो हम इंसर्ट और डिलीट एंड होम पेज अप पेज डाउन ये कीज पढ़ के आए हैं। इन कीज को हम एक्स्ट्रा कीज या स्पेशल कीज भी बोलते हैं। ये आपके पास कीबोर्ड के पार्ट ऑफ कीज हैं।
नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, जो जहाँ तक हम लोगों ने 9th क्लास टॉपिक्स कर लिए हैं उनसे रेलिवेंट हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द डिफरेंट कैटेगराइज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले है टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, माउस, लाइट पेन। उसके बाद गेमिंग डिवाइसेस है जॉयस्टिक, गेम पैड। उसके बाद है आपके पास इमेज वीडियो डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इमेज स्कैनर, लाइक आपके पास जो भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड बनी होती है उसको स्कैन करने के लिए हम इमेज स्कैनर यूज करते हैं, वेब कैमरा। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में आपके पास माइक्रोफोन आ जाएगा। ठीक तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कीबोर्ड। सबसे पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट कीज देखेंगे कि किस तरह से इनको कैटेगराइज्ड किया हुआ है। सबसे पहले आप ये पहले भी मैं आपको कीबोर्ड आपके फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हम कीबोर्ड की डेफिनेशन करके आए हुए हैं, और ये उसकी जो है वो डिफरेंट कीज हैं और ये उनकी फंक्शनैलिटी है। मतलब आपके पास इनको कैटेगराइज किया हुआ है। जो अल्फान्यूमेरिक कीज है ये कंसिस्ट होती हैं अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक कीज के ऊपर। न्यूमेरिक कीज जो है वो आपके पास न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे कंसिस्ट करती हैं। फंक्शंस कीज जो है वो F1 to F12 होती हैं एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। एंड कर्सर कंट्रोल की इनको हम एरो की भी बोलते हैं, ये अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आपने कोई सी भी 5 इंपॉर्टेंट कीज जो है वो कीबोर्ड की बतानी है और उनकी फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे बतानी है। तो ये मैंने कुछ कीज ली हैं जिनके पूरे हम पढ़ के आ चुके हैं पहले भी, और इनकी फंक्शनैलिटी साथ बताई गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई और की आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप राइट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी 5 आपने राइट करनी है, आपके पास ये ऑप्शन है। तो ये आप लोगों की यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया है। उसमें आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनको आप लोगों ने लर्न करना है साथ के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारे पास जो है इनपुट डिवाइसेस, बाकी की डिटेल देखेंगे जो बाकी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में। तब तक आप लोग याद करिएगा और इनको अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है। थैंक यू सो मच।